अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे व्यूअर्स। मेरा लेक्चर जो सा है आज का वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और इसी तरह से वीडियोस जो सी हैं वो सारी देखा करें और लाइक किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। तो लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये SLO 13.8 है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम 13.8.1 करते हैं, डिस्क्राइब अ कैपेसिटर। ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, यानी इसके बारे में डेफिनीशन, इसका जो फार्मूला है और ये पता होना चाहिए आपको। और इसी के साथ जो SLO 13.8.2 है, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड स्टेट इट्स SI यूनिट, ये नॉलेज में आता है, यानी कि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनीशन और इसका फार्मूला या इसका यूनिट जो सा पता होना चाहिए। तो कैपेसिटर के बारे में शुरू करते हैं। टू स्टोर अ चार्ज ए डिवाइस कैपेसिटर इज़ यूज्ड। तो जब हमने चार्ज स्टोर करना हो तो उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। ये दो पतली पतली बारीक बारीक जो सी मेटल प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और पैरेलल टू ईच अदर। तो ये प्लेट्स जो सी हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इनमें बहुत थोड़ा डिस्टेंस होता है। द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज़ एयर और ए शीट ऑफ सम इंसुलेटर। दिस मीडियम इज़ नोन एंड डाइलेक्ट्रिक। अब ये दो प्लेट्स हैं, देखें, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ये दो प्लेट्स बनाई हुई हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी इस तरह से, और इनके साथ दो तारें लगी होंगी, दो अलग अलग। तो होता क्या है कि ये जो सी प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी और बारीक होंगी, थिन होंगी, और इनके दरमियान में फ़ासला बहुत थोड़ा होता है। मैंने आपको समझाने के लिए फ़ासला ज़रा ज़्यादा बनाया है, वैसे ये बिल्कुल पास पास होती हैं लेकिन टच नहीं करेंगी एक दूसरे को। और इनके दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक होता है, या तो वो एयर होती है या फिर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है जो कोई इंसुलेटर हो, यानी कि इनको आपस में जुड़ने ना दे या इनको आपस में कंबाइन ना होने दे। डाइलेक्ट्रिक इसलिए यूज़ करते हैं कि ये चार्ज जो सा स्टोर होता है उसमें वह ये हेल्पफुल होता है। अब डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? दो प्लेटें हैं इसलिए डाई लिखा, और इलेक्ट्रिक यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो मूव करेंगे या स्टोर होंगे प्लेट्स के ऊपर इसकी मौजूदगी में। इफ़ अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। अब ये जो सा मैंने ये दूसरी पिक्चर बनाई है, ये मैंने क्या किया, दो प्लेट्स जो सी हैं इनके साथ एक बैटरी लगा दी है जिसकी वोल्टेज V है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनकी जो सी रेंज होती है, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो ये प्लस क्यू होगा प्लेट, ये माइनस क्यू होगी प्लेट, और प्लस क्यू चार्ज जो सा है वो प्लस प्लेट के साथ लग जाएगा और माइनस क्यू चार्ज जो सा माइनस प्लेट के साथ लग जाएगा। इफ़ अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, तो अगर ये V वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, देन द बैटरी ट्रांसफ़र ए चार्ज पॉजिटिव क्यू टू प्लेट B। अब होगा क्या कि जब हम इनको कलेक्ट करेंगे तो जो बैटरी ट्रांसफ़र करेगी चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम प्लेट बी, तो प्लस क्यू चार्ज जो सा है वो बी प्लेट को चार्ज ट्रांसफ़र होगा, सो दैट माइनस क्यू चार्ज अपीयर ऑन प्लेट बी। तो जो आपकी प्लेट बी होगी उससे ए की तरफ प्लस क्यू चार्ज जो सा वो ट्रांसफ़र होगा, सो दैट माइनस क्यू चार्ज अपीयर ऑन प्लेट बी एंड प्लस क्यू चार्ज अपीयर ऑन प्लेट ए। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो मूव करके प्लस क्यू से माइनस क्यू तक जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मूव करके नेगेटिव प्लेट तक जाएंगे तो ये होगा कि वो प्लस बन जाएगी और वो माइनस हो जाएगी, यानी कि जो डायरेक्शन होगी इसकी वो कुछ ऐसे होगी कि प्लस से चार्ज निकलेगा ऐसे,
और इधर की तरफ चार्ज मूव करेगा। प्लस की तरफ चार्ज निकलेगा, प्लस से चार्ज निकलेगा और ये मूव करेगा और माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से होगा कि के से ये जो सा की है, इधर से चार्जेस इधर जाएंगे, प्लस इधर जब इधर से नेगेटिव जाएंगे प्लस से, तो इसको पॉजिटिव को वो प्लेट बी जो सी ए जो सी है इसके ऊपर पॉजिटिव अपीयर होते जाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो नेगेटिव होगा, जो यानी कि प्लेट बी होगी, उसके ऊपर नेगेटिव अपीयर होते जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस अपीयर होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप बैटरी के साथ इसको जोड़ेंगे वी वोल्ट बैटरी के साथ, तो चार्ज प्लस क्यू जो सा है वो प्लेट बी से प्लेट ए पे ट्रांसफ़र होगा। इसके नतीजे में माइनस क्यू चार्ज जो सा है वो बी प्लेट पे आ जाएगा और प्लस क्यू चार्ज जो सा है वो प्लेट ए पे आ जाएगा। दीज चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ज़ाहिर है डिफरेंट चार्जेस हैं इसलिए, एंड दस रिमेन बाउंड विद इन द प्लेट। तो ये प्लेट के अंदर बाउंड रहेंगे विद इन द प्लेट, तो ये बाउंड रहेंगे प्लेट के साथ। सो चार्ज स्टोर ऑन ए कैपेसिटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब तक ये बाउंड रहेंगे ये चार्जेस जो से हैं ज़्यादा देर तक स्टोर रहेंगे इसमें। द चार्ज क्यू स्टोर्ड ऑन प्लेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी। जो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके ये चार्ज जो से हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मीन इसका मतलब ये हुआ वी अक्रॉस द प्लेट क्यू प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्यू जो सा है वी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी कि क्यू बड़े वोल्टेज बढ़ेंगी तो चार्ज बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो चार्ज कम होगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर दें तो क्यू इज़ इक्वल टू सी वी आ जाएगा। ये जो सी है ये जो सा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर के बारे में था कि दो प्लेटें होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं, और पैरेलल प्लेट्स जो सी होती हैं इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है, और ये चार्ज जो सा है ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रह सकता है क्योंकि ये अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे को, और ये बाउंड होते हैं विद इन द प्लेट्स। और जो कैपेसिटर है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो सी है चार्ज स्टोर करने की, वो आपके घर में जो यूपीएस की बैटरीज लगी हुई हैं वो है, एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है वो। उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स जो सी हैं वो पैरेलल लगाते जाते हैं, जैसे जैसे प्लेटें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा आपकी बैटरी के ऊपर लिखा होता है 21 प्लेट्स या 23 प्लेट्स, या इस तरह से उन्होंने लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपने क्या कहते हैं इसको, जो प्लेटें जोड़ी हैं इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो और ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो सा होता है वो एक चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है, और उसका फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू सी वी। अब जो सा C है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शन ख़त्म करते हैं तो C आता है, और इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की। अब हम अगला SLO जो सा है वो शुरू करते हैं 13.8.2 डिफाइन कैपेसिटेंस एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। तो जब हम कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, एंड इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कैपेसिटेंस की, कि कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी Q ओवर V कर देंगे, यानी कि V को उठा के Q के नीचे ले आए तो आपके पास C आ जाएगा, तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसा यूनिट जो सा है कैपेसिटेंस का वो फैरड है, जिसको डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम Q का यूनिट कूलम लेते हैं, वोल्ट का यूनिट वोल्ट्स लेते हैं, तो कूलम डिवाइड बाय वोल्ट्स जो सा होता है ये फैरड होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरड, जिसको कैपिटल F लिखते हैं, डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइन करते हैं, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू दी प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि अगर 1 कूलम का चार्ज हम प्लेट्स को दे रहे हैं, प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो सा है वो 1 वोल्ट का प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी 1 फैरड, तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी।
यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर प्लेट्स को दे रहे हैं, इन दोनों प्लेट्स को, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो जो चार्ज स्टोर करने की होगी एबिलिटी वो 1 फैरड होगी। तो फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट है, फैरड इज़ अ लार्ज यूनिट। सो स्मॉलर यूनिट सच एज माइक्रो फैरड, नैनो फैरड एंड पिको फैरड आर यूज्ड। तो पिको फैरड के अलावा भी, नैनो फैरड के अलावा भी, माइक्रो फैरड के अलावा भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे यूनिट यही हैं, तो ये भी यूज़ होते हैं। तो अगर आप ये देखें ना, कैपेसिटर का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, तो ये लफ्ज़ निकला है कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में गुंजाइश कितनी है, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी गुंजाइश है। तो हम ये देखते हैं कि कैपेसिटी जो सी है उससे निकला है कैपेसिटर का लफ्ज़, और कैपेसिटेंस का लफ्ज़ भी कैपेसिटर से, कैपेसिटी से निकला है, यानी कि कितनी उसमें गुंजाइश है चार्ज स्टोर करने की। यहाँ पे हम चार्ज स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी का मतलब गुंजाइश आएगा, कितनी चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश है। तो इस तरीके से अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है कैपेसिटर का, और इसी तरह से उसका फार्मूला पता लग गया है, इसी तरह से उसका यूनिट पता लग गया है, तो आप बड़े आसानी से एग्जांपल 13.2 जो सी है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 13.2। इसी तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 13.7 और 13.8, ये भी बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल जो सा है, मैं आपको एग्जांपल जो सा 13.2 है वो बता देता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो से वो मेरी अगली वीडियो में, जब मैं चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा तो उसमें शामिल होगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल जो से किस तरीके से करने हैं। तो 13.2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, कहता है ये पेज नंबर 78 पे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 100 माइक्रोफैरड। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज़ 50 वोल्ट्स, फाइंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट, के प्लेट्स के ऊपर कितनी जो से क्वांटिटी का चार्ज स्टोर होगा। ये अब सॉल्व किया हुआ जी। V 50 वोल्ट है, C 100 माइक्रो फैरड है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरड। और जब इसको फार्मूला लगाएंगे Q इज़ इक्वल टू CV हो जाएगा, तो C की जगह पे 100 पुट कर दिया हमने, ठीक है, और V की जगह पे 10 की पावर पुट कर दी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगी जी 8 -6, ठीक है, 10⁻6, और ये जो V है ये 50 हो जाएगा, यानी C की जगह पे हमने ये पुट किया, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 10⁻6, और V की जगह पे हमने 50 पुट कर दिया। 5 को अलग कर लें, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी 10 की, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और जब इसमें से -6 में से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसको 5 × 10⁻3 को 10⁻³ कूलम को हम लिख सकते हैं 5 मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब है, यानी कि ये 10⁻³ जो है इसका प्रीफिक्स है मिली कूलम। चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी 5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम जो सा है हमारे पास, बिकॉज ईच प्लेट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना चार्ज एक प्लेट पे होगा प्लस उतना ही दूसरी प्लेट पे माइनस होगा, इसलिए दोनों के ऊपर चार्ज जो सा वो सेम होगा। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है जिसमें देखें उसने जो सी कैपेसिटेंस दी हुई है, और इसी तरह से वोल्ट दिए हुए भी, तो आपने चार्ज निकालना था Q, तो Q आपने निकाल लिया, जितने पॉजिटिव Q होगा उतने ही नेगेटिव Q होंगे, इसलिए 5 मिली कूलम आपके पास जवाब आ गया। तो ये जो सा है न्यूमेरिकल जो सा है, आप जो सा आसानी से सॉल्व कर लिया आपने एग्जांपल। तो जो सा प्रॉब्लम है 13.78, अगर ये खुद आप ट्राई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की 13 चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा, उसमें आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी, और आप ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा कि आपको किस तरह से समझ आई। आप बता सकते हैं कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।